नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और आज हिंदुस्तान से 12,000 किलोमीटर दूर वॉशिंगटन डीसी से स्पेशल रिपोर्ट में ये विशेष पेशकश आप देखेंगे। ये होटल विलर्ड है, जहां यहीं से शुरुआत करते हैं क्योंकि इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं पर मौजूद हैं। वो अमेरिका के टॉप सीईओ से मुलाकात कर रहे हैं और ये विलर्ड होटल ऐतिहासिक रूप से बहुत बड़ा और अहम माना जाता है। ये भी आपको बता दें कि एक वक्त पर ताकत का ये इतना बड़ा केंद्र था, बड़े बड़े राजनेता, बिजनेसमैन यहां लॉबी में बैठते थे और वहीं से लॉबिंग जैसे शब्द की शुरुआत हुई है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि होटल विलर्ड और उसका इतिहास एक पावर सेंटर के तौर पर अमेरिका में किस तरह से रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहीं पर होटल विलर्ड में मौजूद है और होटल विलर्ड से ही आगे दाईं तरफ जब आप बढ़ते हैं तो व्हाइट हाउस कुछ कदमों की दूरी पर इस सड़क से दाईं तरफ आगे जाता है। ये है होटल विलर्ड का नजारा और इसी के साथ चाहे वो विश्व के सबसे शक्तिशाली मुल्क माने जाने वाले अमेरिका के शक्तिशाली राष्ट्रपति जिसे माना जाता है जो बाइडेन हो या फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हिंदुस्तान के 100 करोड़ से ज्यादा जनता की ताकत अपने साथ रखते हैं, जब वो मिलने वाले हैं अमेरिका की धरती पर तो पूरे विश्व की नजर कैसे इन सब पर है, ये सब आज हम आपको स्पेशल रिपोर्ट के इस 1 घंटे के शो में बताएंगे। वॉशिंगटन डीसी से आज इस शो के जरिए हम आपको बताएंगे कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और पीएम मोदी की इस मुलाकात से चीन और पाकिस्तान क्यों बौखलाया हुआ है। हम ये भी बताएंगे आपको कि वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस से जब ये मुलाकात होने वाली है आज शाम देर रात लगभग उस वक्त इंडिया में 3 बजे सुबह के हो रहे होंगे, यानी आप समझ सकते हैं लगभग आधी रात के बाद ये मुलाकात होने वाली है कमला हैरिस से। सबकी नजर उस पर भी रहेगी क्योंकि आंशिक रूप से भारतीय मूल की वो जरूर है लेकिन विचारधारा के तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार से उनमें मतभेद है। लेकिन आज जब वो मिलते हैं तो किस तरह से एक उन दोनों के बीच में केमिस्ट्री बनती है, इन सब पर पूरे विश्व की नजर रहेगी। लेकिन वो मुलाकात बाद में होनी है। स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलियन पीएम से उनकी मीटिंग होगी, पीएम मोदी की जापानीज प्राइम मिनिस्टर से भी उनकी मीटिंग होगी सुगा से। लेकिन उससे पहले आइए आपको अपनी इस रिपोर्ट के जरिए जरा दिखाते हैं कि इसी होटल विलर्ड में सीईओ से तो पीएम मिल रहे हैं लेकिन सबकी नजर क्यों टिकी हुई है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से पीएम की मुलाकात पर। अब तक दोनों की केमिस्ट्री कैसी रही है और क्या उम्मीद रखी जा रही है। ये दोस्ती क्या वाकई गाढ़ी होगी, ये इस दोस्ती में क्या वाकई नई ऊर्जा इस बैठक से मिलेगी, ये रिपोर्ट देखें। मक्खन पे लकीर करना बड़ा आसान होता है, पत्थर पे लकीर करने के लिए बड़ा साहस लगता है। Prime Minister is fasting, and we keep taking him to dinners and lunches. जब दुनिया के सबसे बड़े और दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र के मुखिया मिलेंगे तो क्या दोबारा इतिहास रचा जाएगा। व्हाइट हाउस वही, नरेंद्र मोदी वही, बस फर्क इतना है कि बतौर राष्ट्रपति बाइडेन व्हाइट हाउस में मोदी की मेजबानी करेंगे। I have the high privilege and the distinct honor in presenting to you His Excellency Narendra Modi, Prime Minister of the Republic of India. बाइडेन के न्योते पर नरेंद्र मोदी अमेरिका पहुंचे हैं। मेहमान मोदी की मेजबानी के लिए व्हाइट हाउस तैयार है। So, Mr. Prime Minister, welcome again, and the floor is yours. क्या मोदी के साथ बाइडेन अपनी पुरानी दोस्ती को एक कदम और आगे बढ़ाएंगे। ट्रंप प्रशासन से इतर बाइडेन प्रशासन भारत के साथ रिश्तों को किस नजरिए से देख रहा है। मोदी का अमेरिका दौरा भारत के लिए क्या मायने रखता है। क्या आतंकवाद, व्यापार और निवेश को लेकर कोई बड़ी डील सील होगी। भारत की उम्मीदों पर बाइडेन कितना खरा उतरेंगे। क्या मोदी बाइडेन की दोस्ती से कूटनीति का नया अध्याय लिखा जाएगा।
तो आइए अब आपको दिखाते हैं वॉशिंगटन डीसी आज की सुबह क्या कह रहा है। हम आपको ये भी दिखाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए व्हाइट हाउस में किस तरह की तैयारियां हो रही हैं, क्योंकि याद रखिए क्वाड मीट तो होना है जिसमें ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, जापान के प्राइम मिनिस्टर होंगे, लेकिन उससे पहले बायलैटरल मीट किसके साथ कर रहे हैं? द्विपक्षीय बातचीत जो बाइडेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, और इसीलिए उनके स्वागत के लिए भव्य तैयारियां व्हाइट हाउस में चल रही हैं। देखिए, बतौर राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली मुलाकात जरूर है, लेकिन इससे पहले भी कई बार अलग अलग मंच पर वो मिल चुके हैं और उनकी बातचीत हो चुकी है। आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि आखिर दोनों का ये रिश्ता क्या कहलाता है। आज इसे समझने के लिए आपको थोड़ा फ्लैशबैक में चलना होगा। नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन के बीच पर्सनल केमिस्ट्री को देखना होगा। बहुत कम लोगों को पता है कि राष्ट्रपति बनने से पहले भी बाइडेन के रिश्ते मोदी से अच्छे रहे हैं। इसकी बानगी है 2014 और 2016 की ये तस्वीरें पुरानी हैं, लेकिन इन दो तस्वीरों से आप मोदी और जो बाइडेन के रिश्तों को समझ सकते हैं। 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद जब मोदी पहली बार अमेरिका पहुंचे तो बाइडेन ने दावत पर बुलाया था। 2016 में जब मोदी ने अमेरिकी संसद को संबोधित किया था तब भी अगुवाई बाइडेन ने की थी। आज आपको जो बाइडेन और नरेंद्र मोदी की पर्सनल केमिस्ट्री को समझाती ये बात बहुत गौर से सुननी चाहिए। And happy anniversary, Mr. Prime Minister. It's good of you to honor us, visiting us during this Holy Week. And the Prime Minister is fasting, and we keep taking him to dinners and lunches. And as we Catholics would say, that's an occasion for sin. But we appreciate the fact he has spent so much time with us. ये बात बाइडेन ने अपने दोस्त मोदी के लिए कही थी। साल था 2014। बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए डिनर का आयोजन किया था, लेकिन इस दौरान मोदी नवरात्र व्रत पर थे। मोदी ने कुछ खाया नहीं, सिर्फ एक गिलास पानी पिया था। दोनों नेताओं के बीच ये गर्मजोशी पर्सनल बॉन्डिंग को दिखाती है। मोदी ने उस वक्त क्या कहा था, ये सुनिए। भारत और अमेरिका का मिलन हुआ ऐसा नहीं है। अब धरती पर भी उतना ही निकट मिलन संभव हो चुका है। कुछ कठिनाइयां जरूर हैं। आप 120 वोल्ट की सिस्टम वाले हैं, मैं 220 वोल्ट वाला हूं, तो 120 और 220 के बीच में उस ऊर्जा का जो अंतर है उसका मेल करना, उसके लिए जो आवश्यक मजल काटनी होगी वो काटने में इस यात्रा में हम सफल हुए। 2014 में मोदी को बाइडेन ने लंच पर बुलाया था। वहीं 2016 में अमेरिकी संसद के ज्वाइंट सेशन की अध्यक्षता की थी, जिसे पीएम मोदी ने संबोधित किया था। And I learned something, as I told you, in the anteroom. When I was in Mumbai, Secretary Kissinger, I found out that what I had heard for so many years was true, that I actually had relatives in Mumbai, for real. A press person, after the second press conference I had, presented me with a portrait, a copy of a portrait of my great-great-great-grandfather, who, the Irish part of me is hard to admit, but was an English sea captain, who settled and lived in India, and there are 3 Biden families in Mumbai. So I'm going home with you, Mr. भारत और बाइडेन के रिश्ते सिर्फ डिप्लोमेटिक नहीं है, इसमें पर्सनल टच है। बहुत कम लोग जानते हैं कि बाइडेन के रिश्तेदार भारत में रहते हैं, यानी भारत के साथ बाइडेन की रिश्तेदारी है। We thank you for being there when the partnership needed you the most. You have also stood by us in times of sorrow. India will never forget
the solidarity shown by the US Congress when terrorists from across our border attacked Mumbai in November of 2008. अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद बाइडेन के पास अपने ख्वाबों को पूरा करने का मौका है जो उन्होंने 14 साल पहले देखा था। बाइडेन ने दिसंबर 2006 में एक न्यूज़पेपर से बातचीत में कहा था, आज बाइडेन अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। वार्ता के टेबल पर जब दोनों राष्ट्राध्यक्षों की बातचीत होगी तो एजेंडा यही होगा। ब्रॉड एरिया ऑफ कोऑपरेशन है और पार्टनरशिप है, इंक्लूडिंग स्ट्रैटेजिक एरिया में और हेल्थ केयर में, डिजिटल आईटी में, एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज पे और एजुकेशन एंड नॉलेज पार्टनरशिप पे। ये 5 ब्रॉड एरियाज हैं जिसमें दोनों देश एक दूसरे के साथ क्लोजली कोऑपरेट करते हैं। मोदी और बाइडेन की दोस्ती दोनों मुल्कों के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है क्योंकि बाइडेन भारत के समर्थक रहे हैं, चाहे वो सीनेटर रहे हो या फिर उपराष्ट्रपति और अब राष्ट्रपति। अगर आप बायलैटरल रिलेशनशिप में देखें तो पिछले स्पेशली जब से प्रेसिडेंट बाइडेन आए हैं, अगर आप इसको कंसिडर करें तो पहले 100 डेज में ही काफी इंटेंसिव इंटरेक्शन हुई है। 3 बारी दोनों लीडर्स की आपस में बातचीत हुई, 3 समिट्स हुई, तीनों में प्रधानमंत्री मोदी एक इम्पॉर्टेंट स्पीकर थे और अब ये इन पर्सन समिट हो रही है। अगर आप भारत को लेकर बाइडेन के दृष्टिकोण को देखेंगे तो पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी। बाइडेन ने 1978 से 2008 तक एक सीनेटर के तौर पर काम किया, वहीं 2009 से 2016 तक उपराष्ट्रपति के तौर पर। अपने इस सफर के दौरान हमेशा वो भारत के सपोर्टर रहे। बाइडेन जब सीनेटर और विदेश संबंध समिति के चेयरमैन थे तब उन्होंने भारत के पक्ष में कई प्रस्तावों का समर्थन किया। 2001 में बाइडेन ने तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश को लेटर लिखकर भारत पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने की अपील की थी। इसके अलावा 2008 में भारत अमेरिका के बीच हुई न्यूक्लियर डील में उन्होंने अहम रोल निभाया था। यानी भारत और अमेरिका की दोस्ती में बाइडेन नई हिस्ट्री लिख सकते हैं। वैसे चुनाव में मिली ऐतिहासिक जीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी की उनसे ये पहली इन पर्सनल मीटिंग होगी। यही वजह है कि पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त बाइडेन और मोदी की मुलाकात पर टिकी हुई। वॉशिंगटन से अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो। तो वॉशिंगटन डीसी की सुबह हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, कुछ देर पहले बारिश हो रही थी लेकिन अब कड़ाके की धूप यहां पर निकल गई है और इसी के साथ ये उम्मीद बनती है कि दोनों देशों के रिश्ते में, अमेरिका और भारत के रिश्ते में एक नई सुबह का आगाज होगा, एक नए सिरे से वहां पर रोशनी धूप की होगी। लेकिन इससे पहले कि हम आपको रिपोर्ट दिखाएं जो ये बताता है कि सन 2000 के बाद दोनों देशों के रिश्ते में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है, आपको दिखा देते हैं कि फिलहाल प्रधानमंत्री के साथ जो कॉन्वॉय आया है जिसमें एनएसए अजीत डोभाल भी हैं, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर भी हैं, सभी क्या बातचीत अंदर हो रही है इसको लेकर चुप्पी साधे हुए हैं। हमने बीती शाम भी जब प्रधानमंत्री का कैवलकेड आया था तो कोशिश की थी एनएसए अजीत डोभाल से बात करने की। आज भी इसी होटल विलर्ड के आगे से विदेश मंत्री एस जयशंकर निकल रहे थे, अपने परिवार वाले जो उनके हैं उनसे मिल रहे थे, लेकिन उन्होंने क्या रणनीतिक चर्चा हो रही है, क्या बातचीत हो रही है, इस पर कुछ भी बोलने से परहेज किया। देखिए, विदेश मंत्री एस जयशंकर यहाँ पर अंदर जा रहे हैं। सर, एक छोटा सा कमेंट। Thank you. I think I will, on this happy note, leave you. Huh? That's fine, but Mr. Jayashankar, just a small comment on the Prime Minister's meeting with the global CEOs. That is it. एक बहुत रणनीतिक रूप से एक बहुत बड़ा मौका। Thank you. You please stay here, and I'll go in there. Thank you very much. Thank you very much. और अजीत डोभाल साहब नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। सर, बहुत रणनीतिक रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण ये पूरी बातचीत मानी जा रही है। अगर एक लाइन आप बोले कि हिंदुस्तान की रणनीति क्या हो, अजीत साहब। यहाँ पे वही बोलते हैं, हमारे प्रवक्ता वही हैं। ठीक है सर, धन्यवाद। हमने आपको दिखाया, दोनों से ही बातचीत की हमने कोशिश की थी लेकिन दोनों बहुत ज्यादा इस पर बोलने को तैयार नहीं है। बड़े कूटनीति में, रणनीति में और खास तौर पर डिप्लोमेसी में जिस तरह से शब्दों को बहुत नाप तोल कर बोला जाता है, इसीलिए कोई भी गुंजाइश इस बात की नहीं छोड़ी जाती है कि कोई भी कंफ्यूजन कहीं पर हो। बार बार तमाम लोग यही कहते हैं कि हमारे जो प्रवक्ता है वो औपचारिक रूप से आपको स्टेटमेंट इस मुद्दे पर देंगे। लेकिन हम अब बात करते हैं भारत और अमेरिका के रिश्तों में आखिर सन 2000 के बाद क्या बदलाव आया है, वरना 1947 से लेकर अब तक
अगर आप देखें तो हम आपको आंकड़े जरा बताते हैं। 1947 से लेकर अब तक यानी लगभग 2000 तक की चर्चा कर लेते हैं। 53 साल कितने अमेरिकी राष्ट्रपति आए? 4 बार। 53 साल में 4 बार। लेकिन 2000 से लेकर अब 2021 तक आप देखें तो 2 दशक में लगभग 4 बार 20 इयर्स बनाम 53 इयर्स तब आए थे। 53 साल में 4 राष्ट्रपति और अब 20 साल में 4 बार अमेरिकी राष्ट्रपति का दौरा हो गया है। भारत और अमेरिका के रिश्ते में पिछले 2 दशक में जबरदस्त परिवर्तन है। ये रिपोर्ट देखिए। नरेंद्र मोदी का दौरा भारत और अमेरिका के अगले 3 सालों का ब्लूप्रिंट तैयार कर देगा। बाइडेन और मोदी की द्विपक्षीय मुलाकात बहुत अहम है। ऐसा क्यों, हम आपको आगे बताएंगे। उससे पहले समझिए 3 दिन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या क्या करेंगे, किन लोगों से मिलेंगे। नंबर 1, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बैठक। इस अहम बैठक में 5 सूत्रीय मुद्दों पर मुहर लगेगी। नंबर 2, जापान, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं के साथ क्वाड की मीटिंग। ये क्वाड की पहली ऐसी बैठक है जिसमें सभी राष्ट्रीय अध्यक्ष व्यक्तिगत रूप से आमने सामने एक टेबल पर होंगे। नंबर 3, जापान और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ द्विपक्षीय मीटिंग। इस बैठक में अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा होगी। नंबर 4, अमेरिका की बड़ी कंपनियों के सीईओ के साथ मीटिंग। मकसद है निवेश का ब्लूप्रिंट तैयार करना। नंबर 5, संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करना। प्रधानमंत्री संयुक्त राष्ट्र में सुधार और अफगानिस्तान पर बोल सकते हैं। ग्लोबल चैलेंजेस हैं, यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स इंटरनल चैलेंजेस हैं, बाकी देशों में भी हैं, एंड कोविड का तो पर्टिकुलरली चैलेंज है ही। इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस प्रेसिडेंट बाइडेन ने इनिशिएटिव लिया है, प्रधानमंत्री मोदी जी को इनवाइट किया है। एक बायलेटरल समिट होगी जिसमें 1-to-1 डिस्कशंस होंगी, एंड देन ऑफ कोर्स क्वाड की समिट होगी। बाइडेन के साथ मुलाकात का एजेंडा एकदम क्लियर है। भारत जिस चीज पर खास दिलचस्पी के साथ नजर रखे हुए है वो है कारोबारी रिश्ते और दूसरा चीन पर बाइडेन की नीति। सवाल ये है कि क्या चीन पर बाइडेन उस नीति को फॉलो करेंगे जिस नीति पर ट्रंप चले थे। दरअसल ट्रंप प्रशासन ने एलएसी पर चीनी आक्रामकता से निपटने में भारत की पूरी मदद की थी। वहीं मोदी के अमेरिका दौरे से ठीक पहले बाइडेन ने भी संकेत दिए हैं कि वो विस्तारवादी सोच के खिलाफ है। जहां तक बात पाकिस्तान की है तो अफगानिस्तान से बाहर निकलने के बाद अब अमेरिका ने तालिबान के सबसे बड़े सपोर्टर इमरान खान को सीधा पैगाम भेज दिया है। वहां जाके ये कहना कि बतौर शिकवा, ये सर ये मायूब लगता है जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मेरी ना कोई रिसेंटली, चूंकि मेरी अपॉइंटमेंट है कोई 4 महीने हुए, तो मेरी कुछ 4-5 मीटिंग्स हैं मोहित के साथ। मोहित इज़ वेरी प्रोफेशनल पर्सन, और जैसे एक बंदा होता है ना कोई एक लफ्ज़ तोल के बोलने वाला, एंड वेरी कम्पिटेंट पर्सन। सच्ची बात है, मतलब जितना मैंने उसको देखा है, आई डोंट एक्सपेक्ट कि आप कह लें इस तरह, क्योंकि रिसेंटली मेरे साथ भी एक बार हुआ रिसेंटली कि मैं इंग्लिश अखबारों को इंटरव्यू दे रहा था, तो 6 अखबार थे, 6 में से एक अखबार ने बिल्कुल आउट ऑफ कंटेक्स्ट, और वो डॉन थी, तो उसने बिल्कुल आउट ऑफ कंटेक्स्ट चीज़ें छाप दी जो बिल्कुल मैंने बोला ही नहीं। ये नरेंद्र मोदी की कूटनीति है कि आज पाकिस्तान पूरा अलग थलग पड़ा हुआ है। आज पाकिस्तान में इमरान के मंत्री न्यूज डिबेट में बाइडेन के फोन नहीं आने पर सफाई देते घूम रहे हैं। नहीं, परेशानी की बात नहीं है राजा साहब, और फोन कॉल को भी जाहिर है कोई इतना इशू नहीं है। फोन कॉल तो एक इस्तारा है ना, एक सिंबलिज्म है कि आप जब इतना बड़ा फैसला अगर अफगानिस्तान से डिपार्चर का ले रहे हैं और पाकिस्तान की प्लेसमेंट आपके नज़दीक कहाँ है, सो जो तनकीद है, और ये बाइडेन साहब के ऊपर ये तनकीद पाकिस्तान से नहीं खुद अमेरिका से भी हो रही है कि उन्होंने पाकिस्तान की जो पाकिस्तान के रोल को उस तरह से अप्रिशिएट नहीं किया इस रीजन में जिस तरीके से उन्हें करना चाहिए था। ये तो आपने देखा खुद अमेरिका में भी उनके ऊपर तनकीद है। साफ है अमेरिका के साथ रिश्तों को लेकर मोदी फ्रंट फुट पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। मोदी अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से भी मिलेंगे। दोनों की मुलाकात भी अहम है क्योंकि कमला हैरिस भारतीय मूल की है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ क्वाड मीट के तहत तमाम जो 4 मुल्कों का एक शक्तिशाली समूह बनाया गया है, उसमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर और इसी के साथ जापानीज प्राइम मिनिस्टर ह्यूगो है, उन सब के साथ चर्चा करेंगे। बल्कि बायलैटरल मीट भी जो बाइडेन के साथ होने वाला है, वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस के साथ होने वाला है और वॉशिंगटन डीसी अब उस इवेंट के लिए तैयार है। कैमरामैन योगेंद्र के साथ अंजना ओम कश्यप, वॉशिंगटन डीसी, आज तक। स्पेशल रिपोर्ट में वॉशिंगटन डीसी से ये लाइव कवरेज आप देख रहे हैं। हमने आपको दिखाया कि कैसे अमेरिका और भारत के रिश्तों में एक जबरदस्त बदलाव, एक परिवर्तन आया है। हम इस वक्त भी होटल विलर्ड के सामने हैं और ये देखिए, मुझे लगता है जापान की भी तरफ से जो प्रतिनिधि मंडल है उसके तमाम लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और ये सिलसिला तमाम लोगों के यहाँ पर पहुंचने का लगातार जारी है। और ऐसी ही आप कह सकते हैं डिप्लोमैट्स की और जो तमाम सीईओज हैं उन सब की गाड़ियां यहां पर आ रही हैं। ये भी जानकारी आ रही है कि प्रधानमंत्री की मुलाकात क्रिस्टियानो अमोन जो कि सीईओ है क्वालकॉम के, उनसे बातचीत हुई है और कैसे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन जो हिंदुस्तान का है बहुत ही महत्वाकांक्षी तरीके से बढ़ रहा है आगे, उसमें 5G, PM वाणी और जो तमाम अलग अलग एडवांसमेंट्स है उन सब को लेकर उन्होंने क्वालकॉम के सीईओ से बातचीत अपनी कर ली है। 15-15 मिनट प्रधानमंत्री लगभग तमाम सीईओ से मुलाकात कर रहे हैं और आप समझ सकते हैं कि आज की ये सुबह जबरदस्त हलचल इस होटल के सामने जहां पर पीएम का ये बैठकों का दौर चल रहा है। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो आपको दिखाएंगे कैसे प्रधानमंत्री के लिए वेरी वेरी स्पेशल डे व्हाइट हाउस में इंतजार कर रहा है। देखते रहिए आज तक। स्पेशल रिपोर्ट में वॉशिंगटन डीसी से एक बार फिर आपका स्वागत है। अमेरिकी दौरे पर प्रधानमंत्री के आप ये विशेष पेशकश देख रहे हैं। बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तमाम सीईओज के साथ मुलाकात का दौर चल रहा है और इसी कड़ी में फर्स्ट सोलर के सीईओ मार्क विडमार से मिले हैं प्रधानमंत्री। माना जा रहा है कि इस मुलाकात के जरिए बहुत कुछ साधने की कोशिश होगी। इससे पहले पीएम मोदी की 2 सीईओ से मुलाकात पूरी हो चुकी है। फर्स्ट सोलर के सीईओ मार्क विडमार से मिल रहे हैं वो इस वक्त और फर्स्ट सोलर के सीईओ जो है दरअसल ऊर्जा के क्षेत्र में क्या कुछ किया जा सकता है इस पर प्रधानमंत्री की नजर रही है। अलग अलग मुद्दों पर जब वो आज तमाम सीईओ से मिल रहे हैं तो चाहे वो डिजिटल क्षेत्र हो, चाहे वो सोलर एनर्जी का क्षेत्र हो, चाहे वो रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट का क्षेत्र हो, इन तमाम क्षेत्रों में कैसे भारत में निवेश को बढ़ावा दिया जा सके, इस सब पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह मुलाकात तमाम सीईओ से हो रही है। स्पेशल रिपोर्ट में वॉशिंगटन डीसी से एक बार फिर आपका स्वागत है। यहाँ की सुबह पावर पैक्ड जिसे कहा जाता है क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम सीईओ से मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान को तो इंतजार है प्रधानमंत्री और जो बाइडेन की मुलाकात का। 7वां ये दौरा, 7वीं अमेरिकी यात्रा है ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। लेकिन आखिर इस बार क्या है वेरी वेरी स्पेशल जिसका इंतजार अमेरिकी भारतीय कर रहे हैं? आइए आपको बताते हैं कैसे व्हाइट हाउस में पीएम की मेहमान नवाजी के लिए बिल्कुल अलग अंदाज में इस बार तैयारी हो रही है। इस रिपोर्ट के जरिए आप समझ पाएंगे कि आखिर हम ये क्यों कह रहे हैं कि इस बार का दौरा ऐतिहासिक होने वाला है। व्हाइट हाउस में जो तैयारियां चल रही हैं वो अद्वितीय हैं। अमेरिका में मोदी की ग्रैंड एंट्री हो गई। अब अमेरिका में मोदी का एक्शन शुरू हुआ है। क्यों है सबसे खास मोदी और कमला हैरिस की मुलाकात? क्यों है आज भारतीय अमेरिकियों के लिए वेरी वेरी स्पेशल डे? अमेरिका में आज मोदी कौन सा इतिहास रचने जा रहे हैं? इस बार व्हाइट हाउस में मोदी के लिए क्या खास होने वाला है? अमेरिका में मोदी जल रहे हैं विरोधी। इस बार चर्चा सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कमला हैरिस से, वाइस प्रेसिडेंट से मुलाकात की भी हो रही है और वो इसलिए क्योंकि इस बार पहली बार भारतीय मूल की एक अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस
प्रधानमंत्री का व्हाइट हाउस में स्वागत करने वाली हैं। जितने भी भारतीय अमेरिकी हैं यहाँ पर, वो इस मुलाकात को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि खास तौर पर भारतीय मूल की हैं। भारत का एक विशेष स्थान उनके दिल में है। लेकिन इसी के साथ इस मुलाकात के क्या मायने होंगे जो आज कमला हैरिस और मोदी की होने वाली है, देखिए। 4,500 करोड़ के प्लेन एयर इंडिया वन में बैठते ही प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी अमेरिकी यात्रा का होमवर्क शुरू कर दिया। इससे ये समझ में आता है कि अब की बार मोदी कुछ बड़ा करने के इरादे से अमेरिका गए हैं। मोदी का प्लान बड़ा है, मिशन बड़ा है, क्योंकि इस बार अमेरिका में प्रेसिडेंट जो बाइडेन हैं और वाइस प्रेसिडेंट भारतीय मूल की कमला हैरिस हैं। मोदी और कमला हैरिस की मुलाकात अमेरिका में रहने वाले भारतीयों को उनकी ताकत का एहसास करवाएगी। और ये तस्वीरें भी इस बात की गवाही दे रही हैं कि अमेरिका में बसे भारतीयों को मोदी से कितनी उम्मीदें हैं। जब भारतीय अमेरिकी समुदाय के लोगों ने मोदी का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया, तो पीएम मोदी भी इनसे करीब से मिले, खुलकर मिले। मेरा ये तीसरा टाइम है मोदी जी को के साथ। एकदम चेहरे से ही खुश दिख रहे हैं, एकदम आपका चेहरा तो खिला हुआ है। पहली बार आए, दूसरी और ये तीसरी बार है, और मैं बहुत खुश हूँ कि वो यहाँ आते हैं और देश के लिए अच्छा कर रहे हैं। देखिए, आप पूरे सेल्फी के जोश में लगे हुए थे वहाँ पे कि जैसे कैवलकेड के साथ सेल्फी खींच ली। जी हाँ, मैंने पूरी रिकॉर्ड किया और आपके साथ भी सेल्फी ली है मैंने। तो पीएम के दौरे से आप बहुत खुश हैं? जी हाँ, बहुत खुश हैं। क्या नरेंद्र मोदी का क्या मतलब है आपके लिए? लीडर आप उनको कैसे देखते हैं? लीडर काफी विजनरी हैं। हाँ। और मतलब उनकी जो फॉरेन टूर्स होते हैं वो बेहद कामयाब होते हैं, और वर्ल्ड वाइड इकोनॉमी जो बूस्ट कर रहे हैं वो मतलब अच्छी है। ये पीएम मोदी की 7वीं अमेरिकी यात्रा है। इस यात्रा पर कमला हैरिस से मुलाकात बेहद खास है। ये मोदी और कमला हैरिस की पहली फॉर्मल मुलाकात है। इस मुलाकात से भारत और अमेरिका को बड़ी उम्मीदें हैं। हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी साल 2014 से लेकर अभी तक 60 देशों की यात्रा कर चुके हैं, और इनमें सबसे ज्यादा बार मोदी अमेरिका गए हैं। मोदी का ये 7वां अमेरिकी दौरा है, और ये दौरा ऐतिहासिक होने वाला है। तो चलिए इस दौरे का जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो आपको दिखाते हैं। वैसे तो मोदी की मुलाकात अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन से लेकर क्वाड देशों के प्रमुखों से भी खास है, लेकिन ये पहली बार है जब कोई अमेरिकी सरकार में नंबर 2 व्यक्ति भारतीय मूल का है और एक भारतीय प्रधानमंत्री का स्वागत कर रहा है। 56 साल की कमला हैरिस अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति हैं, जिनका ताल्लुक भारत से है। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस की व्हाइट हाउस में अहम मुलाकात अमेरिकी समय दोपहर 3:15 पर भारतीय समयानुसार आज रात 12:45 पर होगी और करीब 1 घंटे तक चलेगी। अमेरिकी अखबार द लॉस एंजलिस टाइम्स ने मोदी और कमला हैरिस की इस मुलाकात को भारतीय अमेरिकियों के लिए एक यादगार लम्हा बताया है, क्योंकि भारतीय मूल की कमला न सिर्फ अपनी जड़ों को सांस लेकर चलती हैं, बल्कि बाइडेन प्रशासन में एक साथ कई अहम भूमिकाएं भी निभा रही हैं, जो पहले कभी किसी उपराष्ट्रपति ने नहीं किया है। दिलचस्प बात यह है कि पीएम मोदी की यात्रा खुद कमला हैरिस के इतिहास के साथ इत्तेफाकन जुड़ गई है। पिछले साल जब जो बाइडेन ने उपराष्ट्रपति के तौर पर चुनाव के लिए कमला हैरिस का नाम आगे किया था, तब से उनके भारत से कनेक्शन की चर्चा तेज हो गई थी। 1964 में कैलिफोर्निया में जन्मी हैरिस की मां श्यामला गोपालन भारतीय मूल की डॉक्टर थी और उनके पिता जैमिका इकोनॉमिस्ट। कमला के जीवन पर उनके नाना का खास असर रहा है। साल 1958 में इसी हफ्ते 19 साल की श्यामला पढ़ाई करने यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कली आई थी और यहाँ से नींव पड़ी उस इमारत की जिसकी चोटी पर आज कमला हैरिस खड़ी हैं। कमला की मां श्यामला गोपालन हमेशा से ये चाहती थी कि उनके बच्चे अपने भारतीय जड़ों से जुड़े रहें। आज बाइडेन सरकार में कमला को कई अहम भूमिकाएं मिली हैं। यहाँ तक कि इतनी जिम्मेदारियां
अमेरिकी इतिहास में किसी उपराष्ट्रपति को नहीं मिली हैं। कमला हैरिस कोविड-19 रिस्पांस से लेकर पलायन के मुद्दे को भी देखती हैं और स्पेस फोर्स को भी हेड करती हैं। पीएम मोदी से उनकी मुलाकात के दौरान दोनों देशों के बीच साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर सहयोग की चर्चा की जाएगी। ये दोनों के बीच पहली मुलाकात होगी। कमला दक्षिणपंथी विचारधारा के खिलाफ रही हैं और माना जा रहा है कि वो पीएम मोदी से मुलाकात के दौरान लोकतंत्र और मानवाधिकार के मुद्दों पर भी चर्चा करेंगी, भले ही ये सीधे तौर पर भारत के बारे में न हो। कमला हैरिस ने कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म करने के बाद वहां के हालात को काबू करने के लिए लगाई गई पाबंदियों का विरोध किया था, इसलिए भी इस मुलाकात पर दुनिया भर की निगाहें रहेंगी। गीता मोहन के साथ अंजना ओम कश्यप, वॉशिंगटन डीसी, आज तक। बात तो यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हर अमेरिकी दौरा बेहद खास रहा है। वो जब जब अमेरिका आए हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति से एक सीधा संबंध उन्होंने बनाया है। एक ऐसी दोस्ती की कहानी लिखी है जिसे हम बार बार कहते हैं कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। जी हाँ, जब वो बराक ओबामा से यहाँ पर मिले तो दोस्ती इस हद तक हुई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बराक कहकर पुकारा। दूसरी तरफ ट्रंप बार बार ये कहते रहे कि नरेंद्र मोदी मेरे दोस्त हैं। तो ऐसा क्या खास रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिकी राष्ट्रपतियों के साथ केमिस्ट्री में, इस रिपोर्ट में देखें। दुनिया में इस वक्त यही चर्चा चल रही है कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ भी मोदी की केमिस्ट्री बराक ओबामा और डोनाल्ड ट्रंप जैसी ही होगी। पिछले 7 सालों में प्रधानमंत्री मोदी की ये 7वीं अमेरिकी यात्रा है। भारत और अमेरिका के रिश्तों को रणनीतिक साझेदारी का दर्जा मिलने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी अपने कार्यकाल में अमेरिका के तीसरे राष्ट्रपति के साथ व्यक्तिगत केमिस्ट्री बनाने के लिए अमेरिकी यात्रा पर गए हैं। साल 2014 में प्रधानमंत्री पद संभालने के बाद मोदी ने सबसे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा के साथ मिलकर भारत और अमेरिकी रिश्तों को गहराई देने की कोशिश शुरू की थी। प्रधानमंत्री बनने के बाद सितंबर 2014 में पहली बार नरेंद्र मोदी अमेरिकी यात्रा पर गए थे। दौरे पर मोदी ने यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली को संबोधित किया। साथ ही न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में भारतीय समुदाय के लोगों के बीच भाषण दिया। अमेरिका में बसे हुए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज इस समारोह में विशेष रूप से उपस्थित अमेरिका की राजनीति के सभी श्रेष्ठ महानुभाव, कई लोग इस सभागृह में पहुंच नहीं पाए हैं, वो बाहर खड़े हैं, उनका भी मैं स्मरण करता हूं। हम आपको बता दें कि अमेरिकी प्रेसिडेंट बराक ओबामा से पीएम मोदी की कुल 8 बार मुलाकात हुई है। मोदी जब 2014 में चुनाव जीते तब ओबामा पहले राष्ट्राध्यक्ष थे जिन्होंने फोन कर मुबारकबाद दी थी। ओबामा ने फोन कर मोदी को व्हाइट हाउस आने का न्योता दिया था। ओबामा और मोदी की हर मुलाकात सकारात्मक रही। 26 जनवरी 2015 को भारत के 66वें गणतंत्र दिवस में ओबामा चीफ गेस्ट के तौर पर भारत आए। ओबामा ने मोदी को मैन ऑफ एक्शन यानी कर्मयोगी कहा था। मोदी ने ओबामा को दोस्त बराक कहा। ओबामा ने एनएसजी ग्रुप में भारत की एंट्री का समर्थन किया। चीन ने अड़ंगा लगाया। ओबामा ने भारत के 6 एपी रिएक्टर बनाने का काम शुरू करने पर सहमति दी। ओबामा ने सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी का समर्थन किया। ओबामा ने ड्रोन समेत कई रक्षा उपकरण साथ मिलकर बनाने की बात कही। अपाचे चिनूक का सौदा ओबामा के कार्यकाल में ही हुआ। ओबामा और मोदी की केमिस्ट्री इतनी जबरदस्त थी कि खुद प्रधानमंत्री मोदी ओबामा को अपने हाथों से चाय बनाकर पिलाई थी। मैं राष्ट्रपति और मेरे परम मित्र ओबामा का बहुत बहुत आभारी हूँ कि मुझे एक बार हमें आज मिलने का अवसर मिला है। और जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बने तो भारत अमेरिका के रिश्ते और भी ऊंचाई पर पहुंच गए। ये कह सकते हैं कि मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप और बराक ओबामा से व्यक्तिगत संबंध भी बना लिए। The words of candidate Trump, अब की बार ट्रंप सरकार। मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की गहरी दोस्ती।
अब तक अमेरिकी दौरे पर भारत के कौन कौन से प्रधानमंत्री गए और कितनी कितनी बार गए, ये हम आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए स्पेशल रिपोर्ट। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये अमेरिकी दौरा आप देख रहे हैं, जिसमें आज वो तमाम सीईओ से मुलाकात कर रहे हैं एसी विलर्ड होटल में। और यहां पर एक के बाद एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन की तस्वीर के साथ कुछ ट्रक्स को पार्क किया गया है, ताकि दोनों देशों के बीच जो रिश्ता बनाने की कोशिश है उसको कैसे और भी मजबूत किया जाए, उसमें कैसे नए सिरे से ताकत भरी जाए, इन सब पर चर्चा हो रही है। और ये बिल्कुल जहां पर पीएम इस वक्त तमाम सीईओ से मुलाकात कर रहे हैं, उसके सामने ये प्रेजेंटेशन एक के बाद एक ट्रक्स है जो ये भारत, यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया का क्रिएटिंग अ सेफर वर्ल्ड, यानी वो एक तरह से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भारत और अमेरिका एक साथ मिल जाए तो ये मुल्क आगे और भी ताकतवर समूह के तौर पर काम कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी भव्य तस्वीर यहाँ पर बार बार आ रही है, जिसमें लिखा हुआ है कि इंडिया अमेरिका लव्स मोदी। तो ये जो अमेरिकन इंडियंस यहाँ पर मौजूद है वो ये सब यहाँ पर अलग अलग ट्रक्स में पोस्टर्स और ये सब लगाए हुए हैं। देखिए उससे आगे भी आपको वो ट्रक दिखाई दे रही होगी, और खास तौर पर यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया में दोस्ती का हाथ कैसे दोनों पकड़ सकते हैं, इसको दिखाने की कोशिश है। तो ये लगातार कवरेज आप देख रहे हैं। इस बीच आइए आपको जरा दिखा देते हैं शांतनु नारायण, जो कि सीईओ है अडोबे के, चेयरमैन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है वो अडोबे के। उन्होंने पीएम से कुछ देर पहले मुलाकात की है। क्या कहा है उसके बाद ये भी सुनिए। Well, it's always such a pleasure to meet the Prime Minister and hear about his vision for how he wants to expand India. Among the key topics that we talked about was, continued investment in innovation, because he certainly believes that technology is the way to help move things forward. Specifically, we talked about artificial intelligence and what might happen with artificial intelligence. We talked about creativity, the importance of creativity, and how media, the ever-changing